हाय रोहित, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मुंबई का मौसम भी बताइए, कैसा है वहां पे सब? हेलो रोहित। हेलो। Yes, there is an, I think, internet lag. I can't hear you properly. ओके रोहित, आई आस्क्ड यू कि कैसे हैं आप, कैसा है वहां का मौसम? एंड प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हमारे व्यूअर्स आपको देखना चाहेंगे। Yes, you got stuck for me. Like, ओके, आई गेस यू कैन फिक्स योर इंटरनेट कनेक्शन, मीनवाइल आई कैन वेट तब तक। A few moments later. One eternity later. ओके, सो रोहित इज बैक विद अस नाउ। सो हाय रोहित, क्या? ओके, तो एक एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। आई एम हाँ, सराउंडेड विद पीपल एंड यहाँ पे पीपल आर टेकिंग कॉल्स। उनके कॉल्स में भी पॉडकास्ट जा रहा होगा। हाय। हाँ बिल्कुल। हाय, दिस इज यश वॉल्टर। हेलो, क्या बोल रही पब्लिक? हमको नहीं बोलना है कुछ। वहां से ओके, सो वेलकम बैक रोहित। एंड हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे हैं आप, कैसा है मौसम मुंबई का? मुंबई का मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। देखो यार, मैं अभी घर पे हूँ और बाहर काफी हंगामा चल रहा है। मतलब ट्रेन्स में लोग भीड़ धक्के खा रहे हैं। मैं घर पे आराम से हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई कैन ऑल्सो फील दैट तो आज पेन। आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट आज का सिनेरियोस। मौसम फिर प्लीजेंट लग रहा होगा घर पे रह हाँ, के। और लकीली देयर इज वेरी क्लाउडी। ओह नाइस। क्लाउडी है काफी मौसम, और मुंबई का मौसम जनरली होता नहीं है। मुंबई में दो चीज होती है, तो गर्मी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी। और ओके, बारिश या फिर बहुत ज्यादा बारिश। हाँ ये तो सुना है, ये सुना है हमने। ये सुनेला लगता है कहीं ना कहीं। ओके, तो सुनेला। रोहित, अरे। वाह। तेरा तो ये थोबड़ा कहीं सुनेला लगता है। तेरे को भी भाषा के लिए मुंबई की। तो पॉडकास्ट करते करते आना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। एकदम सही बोला भाई, एकदम फुलटू, एकदम रापचिक। यस। ओके, तो रोहित, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अच्छा, इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपका नाम रोहित है ना, तो कभी ऐसा मेरा आप ही जब नाम वापस रोहित है। आते हैं। हाँ हाँ, मतलब आप ही का नाम रोहित है, तो कभी जब आप हाँ, वापस आते हैं, इवन दो चश्मा लगा लिया, ये अब फील देगा ये सवाल थोड़ा सा, तो चश्मा ऐसा लगा। कभी हाँ, मैं बिस्किट भी खा लेता हूँ। हाँ, अब आप तो ऐसा कभी हुआ है कि जब आप सुबह सुबह उठे हो चश्मा लगा के और फिर हटाते हो, तो आप ऐसे एकदम से बोल दे कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ? चलोगे हमारे साथ? बनोगे हमारे दोस्त? आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, ये ऐसा अंदर से आ गया पॉडकास्ट करते करते, बीच में थोड़ा फनी। ट्राई कर दो ना। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ, हो सकता है। आई कैन ट्राई दिस। यस। अरे हेलो। ओके, तो एक एक छोटा सा सिली सवाल ही बोलेंगे और है मेरा, कि कभी ऐसा होता बोलिए। है पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप क्रिकेट लवर हैं? क्रिकेट पसंद बहुत करते हैं? ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। तो बेहद। कभी ऐसा हुआ है कि अगर जैसे रोहित शर्मा 0 पे आउट हो जाए तो ऐसा मन करता है कि नाम बदल दें, या दोस्त आपको कहते तेरा नाम रोहित है उसका भी नाम रोहित है? मैं बहुत कॉन्शियस जाता जब ऐसे रोहित शर्मा, तो मैं बोलता हूँ यस, रोहित हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसे थोड़ा सा स्वैग मारने का मन करता है उसके नाम से, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन मैं लड़ता हूँ वो टाइम पे, नहीं अगले मैच में अच्छा खेलेगा, ठीक है, चुप रहो ये तुम, तो अपने होता है, बोलती बंद रहो। नाम के और साथ इमोशन जुड़ जाता है। बहुत ज्यादा हाई अगेन, कॉन्टैक्ट। सो ज्ञान और सर, ज्ञान सर इन द फ्रेम अगेन। ओके
के वैसे ये नाम वाला इमोशन का बड़ा हो जाता है, जैसे जब केजीएफ रिलीज हुई थी ना, तो केजीएफ और लिख के आया था स्टारिंग यश, तो ऐसा थिएटर में बैठ के ओह ऐसा हो गया था बिल्कुल। मेरे को दाढ़ी दिख रही है पढ़ते हुए मेरे को दिख रहा है मैं क्या पता केजीएफ 2 नेक्स्ट की तैयारी पॉडकास्ट करूं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बैनर बाजू में उसका लगाओ, तुम्हारा बैनर यश अब ओ, पूरा क्या केजीएफ अपने कंट्रोल में। अब घी शक्कर वाला जमाना गया, तो मैं यही बोलूंगा आपके मुंह में डेरी मिल्क सिल्क भाई। अरे वाह, महंगा है लेकिन ठीक है ओके सो जैसे मुंबई में आप रहते हो, तो मुंबई में ये चीज तो बहुत कॉमन होगी, मतलब ऐसा हमें लगता है जो मुंबई में रहते नहीं है, कि सेलिब्रिटीज तो मिल ही जाते होंगे कई बार आपको, और प्लस आप थिएटर से भी रिश्ता रखते हो एक बहुत गहरा, तो कभी ऐसा हुआ है किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई है, वो बहुत मोमेंट ज्यादा है, कोई? बहुत। मैं पृथ्वी थिएटर जाता हूँ वहां पे नाटक देखने। मैं एक दिन को एक स्टोरीज इन द सॉन्ग नाटक देखने गया था सुनील शानबाग का, और मैं जब टिकट लेने गया ना, सामने साक्षात नसरुद्दीन शाह खड़े थे और उनके ओ बाजू में हो। साक्षात रत्ना पाठक शाह जो टिकट ले रहे, और मेरे इधर तक मेरे गले में आ गया, हाय बोलना है मुझे, इनको हाय बोलना है, हाय बोलना है, हाय बोलना है, मुंह से निकला ही नहीं। मैं टिकट ले चुपचाप बाहर आया, और लाइन में जब खड़ा रहा वहां पे वरुण ग्रोवर। और एक बार मैं अगस्त क्रांति मैदान में जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था वहां गया था, तो वहां पर अनुराग कश्यप ऐसे सामने से साक्षात गुजरे मेरे सामने, श्वेता त्रिपाठी भाई ऐसे सामने से जा रहे, ओ शिट। मतलब अभी प्रोटेस्ट में जब से जाने लगा हूँ, जब से मैंने भांडुप के बाहर निकलना शुरू किया तब से दिखा। और एक बार हुआ था कि मेरे घर के सामने मतलब 1 किलोमीटर दूर पे एक मॉल है, तो वहां पे अक्षय कुमार शूट कर रहे थे गाना ना, कुत्ता है इश्क कुत्ता है। तो हम पूरे मंडली, मैं जब गया, मैं अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, तो मैंने देखा अक्षय कुमार, सभी को फोन किया मैंने, आओ अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। फिर जो भीड़ बाबा। तो आपका सवाल बहुत सही है। राइट है, मिल जाते हैं देखने को। मिलिंद यही है, सोमन जो है ना, फीलिंग भी अच्छी होती जो है। मिलिंद सोमन को जानते हैं आप, जो जी एक जी वो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ से वॉक करता है, जॉगिंग करता है मेरे दादर में जहाँ पे मैं काम करने आता हूँ, चड्डियों में सुबह से ऐसे 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 ऐसे, और सबकी नजरें, ओ माय गॉड मिलिंद सोमन इज गोइंग फ्रॉम हियर। मोस्ट वांटेड मुंडा। ओह शिट, एड्रेस दे दूंगा, तुम्हारा पॉडकास्ट कैसे फेमस, सब पकड़ लेंगे उसको। तो शाउट आउट टू दीज सुपरस्टार्स, प्लीज आप कभी भी हमारा पॉडकास्ट सुने तो वापस आए और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत मदद होगी लोगों को। जी बिल्कुल। तो एक सवाल मेरा और है यहाँ पे, कि आप जैसे बहुत सारे थिएटर शोज करते हैं और थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी मूवी कभी आपको ऐसा लगा है कि आप शायद उस मूवी का हिस्सा होते लीड रोल में, तो आप किस एक्टर को रिप्लेस करना चाहोगे किसी मूवी में? बहुत मूवी है, मतलब मैं, एक मिनट यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने कभी सोचा नहीं। ऐसे बहुत इम्प्रोव्ड आते हैं इसके, इम्प्रॉम्प्ट आते हैं जवाब इसके मेरे दिमाग में। जब भी मैं कोई सुपर हीरो मूवी देखता हूँ तो मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं उसमें रहूं। जैसे मैं डेफिनेटली एक जो पिक्चर है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार उड़ान करके एक पिक्चर है, मतलब मैं मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो रोल करना चाहता हूँ। उड़ान में जो सूर्या ने रोल निभाया है, तो उसका मैं पार्ट करना चाहता हूँ। मतलब सूर्या को रिप्लेस, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वो कैरेक्टर पार्ट प्ले करना था, बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग। और मैं विकी कौशल को जब भी देखता हूँ मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मुझे 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 ऐसा कैरेक्टर रोल करना है। बिकॉज उसकी जब मैंने मसान देखी तो मैं काफी इमोशनल हो गया, और मैं काफी ऐसे फनी कैरेक्टर्स, कॉमेडी कैरेक्टर्स करना पसंद करता हूँ। तो ये जो पिक्चर है अभी संजू की, संजू में जो कैरेक्टर उसने प्ले किया था जिग्नेश का, तो I like that. Maybe I don't know name is Jignesh or something, but I really like that character. यस यस। तो और बाबू राव बाबू राव मेरा, एक हो जाए, थोड़ा सा हो जाए। अबे साला कुतरे का बच्चा, ये इसका सर फोड़ राजू, राजू इसका सर फोड़ना मांगता है मेरे को, राजू, ये राजू इसको घुमा के ला रहे, ये मेरा पिज्जा देख, तुम सबके घर में 3-3 नल लगाएगा मैं, 3-3 नल। बाबूराव कौन सी चीज का? देख, एक नल के नीचे नहाने का, दूसरे नहीं, एक नल के नीचे गर्म पानी आएगा, एक के नीचे ठंडा पानी आएगा, ठंडा पानी। और बाबूराव तीसरा नल, जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरा नल के नीचे नहाएगा ना, समझा कि नहीं? एपिक है, वो कैरेक्टर ही एपिक है, उनके एक एक डायलॉग्स एपिक हैं। आई गेस परेश रावल सर मतलब अल्टीमेट एक्टर हैं, और ये रोल तो वाकई में मतलब
भूल ही नहीं सकता कोई भी। मेरे को नहीं लगता कि Oh, इंडिया में shit. रहने वाला कोई भी इंसान इस बाबूराव कैरेक्टर को को उनके नहीं भूलेगा जानेगा। कभी। अब बेसिकली मैं उधर की तरफ जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि आप जब ये बात कर रहे थे, सवाल सवाल क्या करना था मुझे? शाबाश। ओके तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि सोशल कॉजेज जो आप उसका हिस्सा रह चुके हैं ऑलरेडी, तो उनसे अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए? मतलब सोशल कॉजेज से जुड़ना चाहिए आज के यूथ को ज्यादा क्यों, उस वो मैं पूछना चाहूंगा। ओके, दैट इज रियली नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो बेसिकली जब मैं सोशल कॉज से जुड़ा तो मेरे को पहले लगता था कि सब ठीक है, और जो मेरी लाइफ में दिक्कतें होती थी मैं उसको हजम कर लेता था, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मुझे लगता था, और मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा ऐसे लगता था। तो जैसे कि मैं काफी अपनी फीलिंग्स को बाहर, मतलब एज एन मर्द मुझे लगता था कि अपने काफी इश्यूज को मैं नहीं बता सकता, अच्छा नहीं है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, घर संभालना है। तो जीवन में ना एक ब्लॉकेज महसूस करता था मैं, और जहां भी मैं जाता था ना, कुछ भी अगर रिक्शा स्टैंड पे कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं खड़े होकर चुपचाप देखते रहता था। मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे इसको रोकना चाहिए एज ए बाय स्टैंडर्ड। काफी इरिटेशन होता था आजू बाजू से, और वो मुझे इफेक्ट करता था। और मेरे इधर भी कभी कुछ होता था तो आई जनरली डोंट पार्टिसिपेट मच। और तो लेकिन जब मैं सोशल कॉज से जुड़ा तो वाइल वर्किंग ऑन दिस इश्यूज लाइक एज इन, मैंने काफी नुक्कड़ नाटक किए, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे किया है, तो और बाकी सब चीजों पे काम किया, तो मेरा सोचने का नजरिया काफी ब्रॉडन हो गया और वो मेरे लाइफ में आने लगा। अभी भी वो जर्नी है, ऐसा नहीं कि आई इनलाइटेंड ऑन देन, नहीं, ये बहुत ही डीप है और आप इसको समझते रहना पड़ेगा। तो मैं काफी इजीली अभी बच्चों के साथ जाके बात कर सकता हूँ, काफी एक फ्रीली मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। एक होता है ना स्मोक मिरर, स्मोक स्क्रीन, वो नहीं महसूस होता कि होता भी है लेकिन बहुत कम है। देयर इज एन कनेक्शन आई फील बिटवीन, और इट रियली हेल्प्स टू कनेक्ट कि हु आई एम, व्हाट आई रियली वांट टू डू। जब आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करते हो और आप जब आप इस इश्यूज के बारे में जानते हो, तो ये आपको भी एक तरीके से ग्रूम करता है, आपको भी एक तरीके से एक ये सोसाइटी का हिस्सा बनाता है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट एक बेटर ह्यूमन बनने में हेल्प करता है। और आप इक्वल दर्जा देना शुरू करते हैं अपने अपने जिंदगी में सभी लोगों को, और वो फीलिंग, मतलब हम सब कुछ अपने फीलिंग्स के लिए करते हैं, सो वो फीलिंग ही अजीब अलग होती है। यू फील सेटिस्फाइड, यस। ओके तो भाई अभी क्या है ना, हमने एक सेगमेंट बनाया है, खास आपके लिए बनाया है। जैसे एक मूवी आई थी बोल राधा बोल, तो हमने वो बनाया है बोल रोहित बोल, वो सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी है, लेकिन मुझे वो नाचना नहीं पड़ेगा ना, वो सोनाक्षी सिन्हा की तरह। और तुम मनोज वाजपेयी की तरह देखोगे पीछे से। नहीं। ओके तो मेरे को अभी यहाँ पे जो कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे आप थिएटर लाइन से हैं, आप एक्टिंग लाइन से हैं, तो मैं कुछ डायलॉग्स यहाँ पे लेके आया हूँ, बहुत ही फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उनको मराठी में बोले यहाँ पे। I try. Marathi is not my first language, but I'll try. ओके तो सबसे पहला डायलॉग, जैसा आपने अभी सोनाक्षी सिन्हा मैम का नाम लिया, उन्हीं का डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इस थप्पड़ को मराठी में क्या बोलते हैं? सापड घडून भीती नाही वाटते साहब, प्रेमामुळे वाटते मला। आहा, क्या बात है, बहुत प्यारा। ओके और भी है, कोई ऐसे मेरे ऐसे कोई कास्टिंग डायरेक्टर को दिखा देना है। ओके तो ये सनी पाजी का बहुत फेमस डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो इसको थोड़ा सा, ओए ये 2.5 किलो का हात कोणावर पडतो तर माणूस उठतो नहीं, उठ जातो, कळलं का? क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत पर्सनल लाइफलाइन लेके अपनी चल रहे हैं अपने साथ में, आपके जो दोस्त हैं। हाँ देखो, ये ऐसे रखना पड़ता है आपको, समझ। रूममेट्स बहुत बात है। तो ओके सो एक लास्ट मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे, लास्ट तो नहीं, सेकंड दो है मेरे पास, एक मैं वो छोड़ना नहीं चाहूंगा। तो पहला तो है बहुत ही फेमस कॉमेडी, क्योंकि आप कॉमेडी जॉनर को बहुत पसंद करते हैं, एक बहुत ही कॉमिक सा कैरेक्टर है जो आपको शायद याद होगा, क्राइम मास्टर गोगो, अंदाज अपना मूवी से। तो उनका एक डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ।
ओह, गोटी खेलता हूँ को क्या बोले? गोटी बोल रहे हैं। मराठी में बोलना है अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके माय गॉड man, मराठी जो मराठी स्पीकर होंगे उन तो मेरी जान ले लेंगे। Shit. तुम्हारे पॉडकास्ट में अगर देखने वाले हो कोई तो आओ, गोगो मास्टर नाम आहे माझा, डोळे उघडून तुझ्या समोर गोटी खेळणार मी. काय कळलं का? गोटी खेळून तुला आणि तुला धप्पा करू मी. बहुत ही बेकार मराठी थी, इसको एडिट कर। कोई भी मराठी ये नहीं एडिट होगा, ये नहीं एडिट होगा, ये जाएगा। ओके ओके, तो अभी यस, सो अभी हमारे पास ये लास्ट डायलॉग है नवाज साहब का। अभी ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, सेक्रेड गेम्स का डायलॉग है कि कभी कभी तो लगता है अब पुण्यच भगवान है। फुल फील में कधी कधी सर वाटतोय मला की आपणच साला भगवान आहे. काय म्हणतात? क्या बात है यार, क्या बात है, बिल्कुल एक नंबर। बहुत जल्दी पिक्चरें मिलना चालू हो जाएंगी रोहित। बस मेरे को आप ऐसे ना ये क्लिप्स मेरे को ही भेज दो, मैं भी अपना शो रील बना लूंगा। बहुत कम रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है यार, शिट। ओके ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड यार। हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, बहुत 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 मेहनत से ये रिकॉर्डिंग हुई है, और ये जो पूरा एपिसोड है ना बहुत इंसाइटफुल रहेगा आप सभी के लिए। और आपको ये पूरा एपिसोड सुनने को मिल जाएगा कल सुबह 11 बजे हमारे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक और गूगल पॉडकास्ट पे। तो प्लीज जाइएगा, सुनिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस एपिसोड को। और ये जो भी हमारी बिहाइंड द सीन्स की मस्ती थी जो आपने यहाँ पर देखी है, अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज कमेंट करके ढेर सारा प्यार बरसा दीजिएगा। सो रोहित, जाते जाते एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, थोड़ा ऑगी एंड द कॉकरोचेस स्टाइल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट हो जाए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब मार दें। ओए दोस्तों, जो ये आवाज सुन रहा है, जो इस चैनल को देख रहा है वो ध्यान से सुन रहे, सभी लोग ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओए, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और कॉकरोच लॉलीपॉप मत छीनो, अरे भैया इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ये चैनल बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। ओए, बाय। That was amazing यार रोहित, had a really great time with you, and I hope हमारे ऑडियंस को बहुत मजा आएगा ये एपिसोड सुन के, इसके बिहाइंड द सीन्स को देख के। So hoping to see you soon मुंबई आके। Sure, I really enjoyed. Yes, thank you for inviting me. Even though I'm not have done something really great, but it feels me like I have did something, and it really is place to like let artists also like tell about themselves. So it was really great experience. Thank you for that, Yash. Thank you so much. Thank you guys. Thank you everyone. Bye bye. Love you.